ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक चमत्कारी डाकने की साधना बता रहा हूँ। यह एक ऐसी साधना है जो कि केवल और केवल 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। लेकिन यह एक साधना तामसिक साधना है और इस साधना को करने के लिए जो साधक है वह निडर होना चाहिए, बिल्कुल निडर होना चाहिए। यदि वह डरपोक किस्म का साधक है तो वह इस साधना को नहीं कर सकता। और ये साधना ज़्यादातर गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, क्योंकि साधना को करने में बहुत ही रिस्क है। साधना बहुत ही सरल है लेकिन खतरा बहुत है, और जितना खतरा है उतनी ही ये पावरफुल भी है। वैसे तो मैं व्यक्ति तौर पर बताऊं तो इन तामसिक साधना को नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे आन पड़ते हैं जिन कार्यों को कराने के लिए इन तामसिक साधनाओं का सहारा लेना पड़ता है। इन डाकनी शाकनी भूत पिशाचों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये डाकनी पिशाचनी से संबंधित साधना है, और इस साधना को आप केवल 3 दिन में आप सफल कर सकते हैं। 3 दिन आपको शुक्ल पक्ष का कोई भी अच्छा शुभ दिन देखकर इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में कोई भी उत्तम शनिवार दिन का दिन देख लें आप। शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छा शनिवार का दिन देखकर आप इस साधना को करें। और एक बात और, यह साधना प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण उसे बोलते हैं जिसकी हम साधना करते हैं वह सामने आ जाता है, उसे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि सामने प्रत्यक्ष होकर प्रकट होना। तो यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है, और यह साधना किसी एकांत स्थान पर किसी चौराहे पर की जाती है। तो अपने आसपास कोई ऐसा चौराहा देखें जहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। और क्योंकि ऐसा है कि अगर आप चौराहे पर कहीं बैठ के साधना करेंगे और किसी व्यक्ति ने देख लिया तो वो ये समझेगा कि आप किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, आप किसी का अनिष्ट कर रहे हैं, तो 100% आपके ऊपर इस चीज़ का आरोप लगेगा। तो इसलिए ऐसा चौराहा देखे जहाँ पर इस तरह की समस्या ना हो, आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई कल को आपके ऊपर कोई आँच ना आए। तो इसलिए ऐसा कोई शुद्ध और सही स्थान देखें जहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आपको करना क्या है कि वहाँ पर काले रंग का आसन, आपको काला कंबल जो होता है, काला कंबल आपको बिछा लेना है। और मंत्र मैं जो बताऊंगा उस मंत्र का आपको 11 माला जाप करनी है, केवल 11 माला। और 11 माला जाप करने से पहले जैसे आप आसन पर बैठे तो सर्वप्रथम तो आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रख लेना है। दीपक थोड़ा बड़ा रखना है जिसमें तेल इतना डाल दिया जाए कि वह बीच में खंडित ना हो। और इस साधना को करते हुए आपको रहना भी अकेला है, इसमें अन्य साथ में कोई भी व्यक्ति ना हो, और जो निडर व्यक्ति होते हैं वो ही साधना को करें। अब आपको एक सरसों का दीपक जला लेना है। दीपक आपको ऐसा रखना है जो चौमुखी दीपक होता है। चौमुखी दीपक आपको जलाना है। आपका मुंह चौराहे पर बैठकर उत्तर की दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आप चौराहे पर बैठकर आपका मुंह उत्तर दिशा की हो और अपने सामने एक चौमुखी दीपक जला लें। और सर्वप्रथम आसन पर बैठकर दीपक जलाकर आपको कुछ सरसों के दाने होने चाहिए। पीली सरसों को लेकर आपको मंत्र पढ़ते हुए चारों दिशाओं में आपको फेंकना। मंत्र पढ़ा एक दिशा में फेंक देना, मंत्र पढ़ा दूसरी दिशा में। इस प्रकार आपको चारों दिशाओं में अपने चारों ओर आपको ये दाने डाल देने हैं। उसके बाद आपको
अपने साथ में एक देसी दारू का पौवा और एक आपको कच्चा अंडा साथ में लेकर रखना है अपने पास में। 7 प्रकार की मिठाई लेकर रखनी है। बस ये सामान लेकर आप बैठ जाएं और इस मंत्र को आप जपना प्रारंभ कर दें। और इसको जब आप 1100 बार मंत्र जपेंगे तो आपके सामने डाकनी आपके सामने चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई आपके सामने आएगी। उस समय आप बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल भी डरना नहीं है। उस समय आपको बिल्कुल निडर रहना है, बिल्कुल भी नहीं डरना। उस समय आपको ये कार्य पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है और तीसरे दिन तो 100% हो ही जाता है। आपको जो डाकनी आपके सामने आएगी उसको आपको वह अंडा और वह दारू उसके सामने आपको भोग प्रसाद के रूप में उनको देनी है। उनको देने के बाद वह आपको उस आसन से उठकर दाएं बाएं नहीं जाना, उस आसन के ऊपर ही रहना है, वहीं से आपको यह भोग प्रसाद देना है। और उसके बाद सामने जो डाकनी आपके आएगी उसके सामने भोग प्रसाद रखें, सामने रखें। वो खाए ठीक है, ना खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो आप ज़मीन पर रख दें। और जब वह आपसे कहे कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो उस समय आप उससे अपने मनोरथ कहें कि आप मेरे साथ रहें, मैं जो भी कार्य कहूँ आपको करना पड़ेगा। आप मुझे और मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं पहुँचाएंगे और जब भी मैं कहूँगा आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। 3 वचन आप उससे ले लें। पहला कि जब भी मैं बुलाऊँगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूँगा करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे और मेरे परिवार को आप कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तीसरा, जब भी मैं कहूँगा आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो इस साधना को आप तैयारी कर लें। तैयार करने के बाद में अब होता यह है कि मैंने आपको तीनों वचन बताए। पहला तो कि जो भी कार्य कहूँगा आपको करना पड़ेगा, आप जो भी उसे कार्य कहेंगे वह तुरंत आपका कार्य करेगी। दूसरा, आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुँचाएगी। तीसरा, आपके शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ वह सदा रहेगी। और बाई चांस अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद भी आप उससे कह सकते हैं कि, क्योंकि आत्मा तो आपकी है ही, आत्मा के साथ आप कह रहे तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझे छोड़कर चली जा। तो वह आपको छोड़कर चली जाएगी। वह आपको अपने साथ आपकी दुर्गति नहीं कर पाएगी, आपकी आत्मा की, यदि आप उससे वचन ले लेते हैं। तो बिना वचनों के आप ना छोड़े, वचन पहले अवश्य ले लें। ठीक है ना। अब सुन लीजिए मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, श्यार की ख्वासनी समंदर पार, धाई आओ बैठी हो तो आओ, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आओ, जलती आ उछलती आ, न आए डाकनी तो जालंधर बाबा की आन, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है, मैं लिखकर भी आगे डाल दूंगा। इस मंत्र को आपको जपना है। पहले इस मंत्र को आप सिद्ध कर ले। शुक्ल पक्ष के शनिवार, कोई भी शुभ शनिवार को देखकर आप 3 दिन इस साधना को करना है। उत्तर की ओर मुख करना है। प्रसाद मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार आप साधना करें। यदि आप साधना में कोई गलती करते हैं, साधना आप किसी गुरु के द्वारा सानिध्य में नहीं करते हैं और आपको कोई अनिष्ट होता है, आपकी जान माल को खतरा होता है, तो इसमें मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसे अपने रिस्क और अपनी जिम्मेदारी पर करें। इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो कुछ साधक ऐसे हैं जो मेरे साथ में अघोरी जुड़े हुए हैं, जो इन साधना को करते हैं, उन्हीं के को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बताई है। बाकी जो सात्विक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं वो साधना को ना करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।